हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल द एस्पिरेंट्स ऑफ अदर एग्जामिनेशंस जिसमें अंग्रेजी मस्ट है। आपका सभी का संतोष सर फिजिक्स क्लासेस में स्वागत है। मैंने कल नाउन का नंबर स्टार्ट किया है और उसकी बेसिक की जानकारी मैंने इससे पिछले वीडियो में दे दी है और आज मैं उससे जुड़ा हुआ जो रूल सेकंड है वो मैं आपको पढ़ाऊँगा। नाउन नंबर से जुड़ा जैसे मैंने कल भी बताया था कि काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं और उसी क्वेश्चंस को या तो नाउन नंबर्स पे एरर बना के पूछता है और या उनका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में उनका पूछता है। अब उस नियम को मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। चलिए स्टूडेंट्स, आज हम कल वाले टॉपिक का ही सेकंड रूल पढ़ते हैं और ये सारे रूल्स जो आने वाले डिफेंस के एग्जाम है, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी और नीट और अदर एग्जाम्स में ये नियम आपके लिए जानना ज़रूरी है और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। तो चलिए आज हम लोग इससे जुड़ा दूसरा नियम पढ़ते हैं। रूल सेकंड ये कहता है कि सम नाउन्स आर सिमिलर इन देयर सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स, सो सिंगुलर प्लूरल वर्ब्स आर यूज्ड अकॉर्डिंग टू देयर सेंस और डिटरमाइनर्स। जैसे मैंने कल भी इस बात को जिक्र किया था कि नाउन में हमेशा या ये ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि वो सेंस क्या कर रहा है। हो सकता है उसका फॉर्म प्लूरल देखने में लग रहा हो लेकिन वो सेंस सिंगुलर कर रहा है। हो सकता है कि उसका फॉर्म आपको सिंगुलर दिखाई दे रहा है लेकिन हो सकता है सेंस प्लूरल हो रहा हो। तो इसलिए इस पर हमको ध्यान देना है। लेकिन आज जिन नाउन्स का मैं आपको जिक्र करने जा रहा हूँ या जो नाउन्स मैं पढ़ाने जा रहा हूँ उनका आप देखेंगे चाहे वो सिंगुलर रूप हो चाहे प्लूरल रूप हो, रूप नहीं बदलेगा और इसीलिए उनका सेंस के अनुसार ही उनके साथ जो वर्ब लगेगी या प्रोनाउन लगेगा वो वर्ब या प्रोनाउन उनके किसके हिसाब से चलेगा, उनके सेंस के हिसाब से। अगर वो सिंगुलर सेंस दे रहा है तो उसके साथ डिटरमाइनर सिंगुलर होगा, उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर होगी। लेकिन अगर वो प्लूरल सेंस दे रहा है तो उसके साथ डिटरमाइनर्स प्लूरल होंगे और वर्ब भी प्लूरल होगी। यानी इन शब्दों के रूप नहीं बदलेंगे। यानी जैसे कहने का मतलब है कि शीप एक हो चाहे अनेक हो वो शीप ही रहेगा। अगर एक शीप है तो हम उसको वन शीप या ए शीप कह देंगे। स्वाइन माने होता है सुअर, तो अगर एक सुअर है तो हम उसके लिए ए स्वाइन कहेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए मैनी अगर है तो उसको मैनी स्वाइन्स नहीं बोल पाएंगे, हम उसको मैनी स्वाइन ही कहेंगे। यानी ये अपना रूप नहीं बदलेगा, सेंस बदल सकता है डिटरमाइनर के अनुसार। और अगर जब सेंस बदलेगा, अगर सेंस सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगी और अगर सेंस प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगी। जैसे सीरीज है, सीरीज माने आप जानते हैं, सीरीज माने होता है श्रृंखला। तो अगर वो एक सीरीज है तो आप ए सीरीज कहेंगे। लेकिन मान लीजिए अगर आपको 3 सीरीज का कहना है तो 3 सीरीज कहेंगे। स्पीसीज माने होता है प्रजाति, स्पीसीज का अर्थ होता है प्रजाति। अब जैसे मान लीजिए कि आप जानते हैं धरती पे कई तरह के जीवों की प्रजाति पाई जाती है, तो अगर आप उसको कई कहना चाहते हैं, मैनी कहना चाहते हैं, तो आप मैनी और इसमें स्पीसीज ही वर्ड इस्तेमाल कर पाएंगे। इसमें आप ईएस या और इसको जैसे प्लूरल नहीं बना सकते। यानी इसका सिंगुलर भी रूप यही रहेगा, प्लूरल भी रूप भी यही रहेगा। जैसे मान लीजिए एक हिरणों का समूह है तो उसमें आप डियर्स नहीं बोल पाएंगे। यानी उसमें भी आपका अगर 10 आप मान लीजिए अगर 10 हिरण है तो आप उसको 10 डियर ही कहेंगे, 10 डियर्स नहीं होगा। उसी प्रकार शीप का अर्थ होता है भेड़। लेकिन यहाँ पर देखने का वाली बात यह है कि फिश का मैंने यहाँ 2 रूप लिखा है, फिश और फिशेस। देखिए इसी चीज को अक्सर बेस बना के एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस बनाए जाते हैं कि देखिए फिश का फिशेस होता है। लेकिन यहाँ एक बात जाननी आपके लिए बेहद जरूरी है कि जैसे मान लीजिए एक ही प्रकार की मछलियां हैं। जैसे आप एक जानते हैं रोहू एक मछली है। मान लीजिए अगर एक आप रोहू लेकर आते हैं तो आप क्या कहेंगे, वो एक प्रजाति है तो वो फिश है। लेकिन अगर मान लीजिए उसकी कई मछलियां आप रोहू के लेके आते हैं तो भी वो फिशेस नहीं होगा। यानी अगर एक ही प्रजाति की कई मछलियां आपके पास हैं तो अगर देखिए सेम टाइप की आपके पास कई मछलियां हैं, आपके पास मैनी हैं, सेम टाइप की अगर मैनी है तो ये फिशेस नहीं हो पाएगा, तब भी ये फिश रहेगा। लेकिन मान लीजिए अब जैसे समुद्र है तो समुद्र में एक टाइप की मछलियां होती नहीं, तमाम प्रजातियों की मछलियां पाई जाती हैं। तो अब जहां पर कई प्रजातियों का अर्थ आ रहा होगा तो वहां पर फिशेस होगा। ठीक,
स्वाइन का मैंने अभी वैसे बताया कि स्वाइन का अर्थ होता है सुअर, अगर इसका स्वाइन्स नहीं होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि इनमें अगर एरर बनाना चाहे तो एक एरर तो एक प्रकार ये बन सकता है कि इनमें हम एस लगा दें, ई एस लगा दें या और इनके रूप बदल दें, तो इनका रूप बदल के हम एरर बना सकते हैं। दूसरा एरर इनके वर्ब को हम चेंज करके बना सकते हैं। मान लीजिए हो सकता है सेंस सिंगुलर दे रहा हो, हम प्लूरल वर्ब लगा देंगे तो एरर हो जाएगा। हो सकता है कि सेंस प्लूरल दे रहा है, हम सेंस वर्ब सिंगुलर लगा देंगे तो एरर हो जाएगा। यानी हमको इस बात का ध्यान देना पड़ेगा कि वो जो आपको क्वेश्चन दिया है एरर में वो सिंगुलर सेंस दे रहा है या प्लूरल सेंस दे रहा है, और वो आगे डिटरमाइनर जो लगे होंगे, जैसे यहाँ पे देखिए डिटरमाइनर, तो जो डिटरमाइनर्स लगे होंगे वो आपको बताएंगे कि वो सिंगुलर है कि प्लूरल। उसी तरह से स्पाइसेस, अब स्पाइसेस का अर्थ होता है मसाले, तो अब मसाले का मतलब ये हुआ कि उसमें कई प्रकार के मसाले हैं। अब उसको आप ईएस इसमें और लगा दीजिए तो वो गलत हो गया। यानी अगर एक मसाला है तो भी वो स्पाइसेस ही है। अब जैसे मान लीजिए हम इसको कह दें कि अगर एक है तो हम ये कह दें कि ये वन स्पाइस है, ये वन स्पाइस है, ये गलत है। ये ऐसे नहीं हो सकता। वो एक है मसाला तो भी वो स्पाइसेस ही होगा, और एक से अधिक मसाले हैं तो भी वो स्पाइसेस ही होगा। अब जैसे ये वर्ड नया है, आप हो सकता है आप लोगों के लिए नया हो, कॉप्स, इसलिए मैंने इसका मीनिंग ब्रैकेट में भी आपको करके क्लियर कर दिया है। कॉप्स का अर्थ होता है जैसे आर्मी, या हम जैसे किसी विशेष काम के लिए हमने लोगों का समूह या टुकड़ी बनाई है। आर्मी में भी जैसे कई प्रकार के काम होते हैं। मान लीजिए कहीं बाढ़ आ गई तो वहां ब्रिज बनाना है, तो हो सकता है हमने एक यूनिट वहां पे लगाई हो। तो जो किसी विशेष काम के लिए जो यूनिट्स बनाई जाती हैं उनको हम कॉप्स कहते हैं। अब वो एक है तो एक कॉप्स होगा, अगर मैनी है तो मैनी कॉप्स होगा। लेकिन कहने का मतलब ये अपना रूप नहीं बदलेगा। अगर हम मान लीजिए इसको कहते हैं वन कॉर्प कहें तो ये एरर है, ये एक गलत है। आगे देखिए, जैसे आपने भाई अभी जैसे इस समय आईपीएल अभी खत्म हुआ और अक्सर आपने इस वर्ड को इनिंग्स को देखा है, जाना है, सुना है। इनिंग्स का अर्थ होता है पारी। अब वो एक पारी है, दो पारी है या कई पारियां हैं, उसका अर्थ यही रहेगा, इनिंग्स ही रहेगा। अगर अब ये नहीं कर सकते कि चलो वन, अगर एक पारी को हम कहें तो ये नहीं कह सकते कि वन इनिंग है। अच्छा हाँ, यहाँ अब एक आपको बताने वाली बात है, जैसे ए वेज वर्ड है तो वेज का अर्थ देखिए, मैंने आप एक बात और जान लीजिए, आप अंग्रेजी मैंने आपसे कहा आपके लिए सेकेंडरी लैंग्वेज है, तो ये अन्य भाषा से हमको एक अतिरिक्त भाषा पढ़नी पड़ रही है, तो हो सकता है इसमें देखिए हमको थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। तो जैसे वेज का एक अर्थ होता है, वेज का एक अर्थ होता है प्राइस फॉर वर्क, जो प्राइस फॉर वर्क, प्राइस फॉर वर्क, ये वेज का एक अर्थ होता है प्राइस फॉर वर्क, प्राइस फॉर वर्क, जो आपने काम किया उसका मेहनताना कितना है, तो वो वेज होता है। लेकिन हम उस अर्थ में इसका प्रयोग यहाँ नहीं कर रहे हैं। मैंने देखिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं इस बात को कि हम किस अर्थ में प्रयोग कर रहे हैं, ये ध्यान देना जरूरी है। तो अगर प्राइस के अर्थ में अगर कर रहे हैं तो वो होता है वेज, ठीक, वेज हो सकता है। लेकिन अगर हमको उसका रिजल्ट या एक और अर्थ में प्रयोग कर रहे हैं, पनिशमेंट, मान लीजिए दंड के अर्थ में, अगर दंड के अर्थ में इसका प्रयोग कर रहे हैं तो इसको हम वेज नहीं प्रयोग कर पाएंगे। इसका दंड के अर्थ में या परिणाम के अर्थ में इसका जो वर्ड है वो वेजेस है। उसी तरह से जैसे जहां पे सैनिक रहते हैं, जो छावनी होती हैं, उनको हम बैरक्स कहते हैं, बैरक नहीं कह पाएंगे। ये वर्ड बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, इसके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर एक है तो वन बैरक्स कहेंगे और मैनी है तो मैनी बैरक्स कहेंगे। देखिए इस वर्ड को भी लोग बहुत गलत जानते हैं। अक्सर लोग अगर किसी से पूछे भी ना तो अक्सर बोलते हैं कि मुख्यालय की अंग्रेजी हेडक्वार्टर है। अक्सर आप हो सकता है आप भी इस वर्ड को गलत प्रयोग करते हो। जैसे अक्सर लोग ये कहते हैं कि हेडक्वार्टर है, लेकिन वास्तव में ये अंग्रेजी भाषा में हेडक्वार्टर जैसा कोई शब्द नहीं है। वास्तव में ये शब्द है हेडक्वार्टर्स। मान लीजिए अगर पुलिस का मुख्यालय नई दिल्ली में है तो आप ये नहीं कह पाएंगे द हेडक्वार्टर ऑफ पुलिस, नहीं, वो आप यही कहेंगे द हेडक्वार्टर्स ऑफ पुलिस इज, क्योंकि मेन बात है कि हेडक्वार्टर मुख्यालय एक ही होगा, तो ये प्लूरल में भी वैसे ही लगेगा
और सिंगुलर में भी ऐसे ही लगेगा, इसके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसको अक्सर एरर में क्या करता है, इसका एस हटा देता है। अब आगे देख रहे हैं जैसे मीन्स। अब मीन्स के भी बहुत अर्थ होते हैं। जैसे अगर इसको वर्ब में देखें तो मीन्स का एक अर्थ होता है मतलब। जैसे हम कहें व्हाट यू मीन, क्या मतलब है तुम्हारा। अगर गणित में देखें तो मीन मीडियन मोड हो सकता है आपने पढ़ा हो, मीन मीडियन मोड में भी पढ़ा हो, लेकिन मैंने यहां जिस अर्थ में इस नियम के तहत जो बताना चाह रहा हूं वहां मीन्स का मतलब होता है ए मेथड ऑफ डूइंग समथिंग, मतलब किसी काम को करने का तरीका। तो अगर उस अर्थ में अगर हम इसको प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें आप मीन नहीं लगा पाएंगे या किसी और रूप में इसका प्रयोग नहीं कर सकते। अगर हमको साधन या मीन्स का अर्थ हुआ तरीका या साधन, अगर मान लीजिए हम इसको यहां साधन या तरीके या तरीका के अर्थ में लगा रहे हैं तो हम इसको मीन्स ही कहेंगे, चाहे वो एक साधन हो या अनेक साधन हो। जैसे आपने सुना होगा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है, तो यानी यातायात के साधन। तो साधन के अर्थ में ये यही प्रयोग होगा, चाहे वो एक हो या अनेक हो। उसी तरह से जो सिक्के होते हैं पैसे, तो उसको पाइस भी बोलते हैं। तो ये एक अगर 1 पाइस है तो ये भी यही रहेगा। अगर आपके पास 10 पाइस है तो 10 पाइसेस नहीं हो जाएगा। ये सिक्कों के अर्थ में आता है, तो ये एक हो या अनेक इसका स्वरूप नहीं बदलेगा। योग का अर्थ होता है, जैसे अगर रूरल इलाके को बिलोंग करते हैं तो आप जानते हैं जैसे गांव में बैलों को जो जोड़ी में जब जोता जाता है तो एक जुआठ का प्रयोग होता है, इस तरह के स्ट्रक्चर का प्रयोग होता है। ऐसा होता है जिसमें इस तरह का बनावट होती है, एक बैल यहाँ एक बैल यहाँ, यानी 2 की एक जोड़ी है ये। तो अगर ये 2 की जोड़ी है तो वास्तव में ये कॉम्बिनेशन ऑफ 2 है। तो इसको अगर हिंदी में कहें तो जुआठ कहते हैं, लेकिन बहुत से जो अर्बन एरिया के बच्चे होंगे वो हो सकता है जुआठ का अर्थ ना जानते हो। तो एक ऐसा समझ लीजिए, एक ऐसा फ्रेम होता है योग जिसमें 2 बैलों को एक जोड़ी के रूप में प्रयोग किया जाता है जोतने के लिए। तो योग का अब योग्स नहीं बनेगा, ये चाहे एक हो चाहे अनेक हो, आपका ये योग ही रहेगा। अब इसमें हालांकि ये देखिए, जैसे मैंने आपसे आज अभी फिर मैं कह रहा हूं कि जैसे क्या होता है, एक और बात भी आप जानिए कि समय के सापेक्ष भी ग्रामर में थोड़े बहुत परिवर्तन होते हैं। जैसे मैनकाइंड है तो इसके संबंध में इसमें आप अगर और चैनल्स पे देखेंगे या और गूगल पे सर्च करेंगे तो इसमें आपको तमाम बातें पता चलेंगी। तो देखिए, एक अर्थ तो आप जानते हैं, एक अर्थ इसका होता है मानवता। मानवता, तो जब मानवता के अर्थ में इसको प्रयोग करेंगे तो ये होगा मैनकाइंड ही रहेगा। लेकिन अगर आपको कई मानवों की बात करनी है या ह्यूमंस के अर्थ में इसका अगर प्रयोग करना है तो ये मैनकाइंड्स नहीं हो जाएगा, तब भी ये मैनकाइंड ही रहेगा। अब देखिए इस वर्ड को, ये देखिए कितना आपके लिए अलग तरह का वर्ड है, इशू। तो इशू आप किस अर्थ में जानते हैं? मुद्दों के अर्थ में। जैसे हमने कहा कि आज हमारे सामने ओवर पॉपुलेशन का इशू है, तो ये आप समझ रहे हैं कि मुद्दे की बात हो रही, लेकिन ये वो इशू नहीं है। अब देखिए ये इस इशू का अर्थ ही अलग है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे बता दिया। प्रोजेनी, प्रोजेनी का मतलब होता है संतान, यानी कि अपने जो जिसकी आप बात कर रहे हैं उस व्यक्ति के खुद के जो बच्चे होंगे उसको आप इशू कहेंगे। अब जैसे अगर आपके पास 2 बच्चे हैं तो ऐसा नहीं कि वो इशूज हो जाएगा, और वो अगर 2 से अधिक हैं या 1 बच्चा है तो भी वो इशू, यानी एक या अनेक के अर्थ में, और वो भी संतान के अर्थ में। इसका आप सिंगुलर और प्लूरल रूप क्या है? एक ही है। और ये सेम चीज यहां पर भी ऑफ स्प्रिंग, ऑफ स्प्रिंग माने भी होता है संतान, ये भी ऐसे ही है। तो ये सेम बात है कि अगर आपके पास कई बच्चे हैं या कई संतानें हैं तो अब संतानें, अब से हिंदी में तो होता है कि हमारे पास 3 संतानें हैं, लेकिन अंग्रेजी भाषा में इसका कई संतानों के अर्थ में इसका ऑफ स्प्रिंग्स नहीं बन जाएगा। अब जैसे अगर इसको ऐसे लिख दें ऑफ स्प्रिंग्स, तो ये क्या हो गया? वास्तव में ये गलत है, क्योंकि इसमें जितने भी शब्द मैंने आपको इस लिस्ट में दिए हैं उनमें कोई भी शाब्दिक या परिवर्तन आप नहीं कर सकते। और जिस अर्थों में मैं बता रहा हूं उस अर्थ में, हाँ अगर किसी और अर्थ में आया है तो हो सकता है परिवर्तन हो, लेकिन जिन अर्थों में मैंने अभी आपको बताया इनमें इनके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब जैसे एजेंडा है, अब देखिए एजेंडा और ये डेटा, ये दोनों वर्ड लैटिन शब्द हैं। अब अगर वास्तव में अगर जानना चाहते हैं तो वास्तव में होता ये है कि अगर एक सिंगल डेटा है तो उसको हम कहते हैं डेटम,
अब क्योंकि ये लैटिन वर्ड है, मैंने आप कल भी बताया था कि ये बड़ा होता है, तो ये अगर एक डाटा है अगर आपके पास सिंगल, तो उसको डेटम कहेंगे। अगर किसी एक बिंदु पर एक विषय वस्तु पर अगर बात चल रही है या बहस चल रही है, तो वो आपका हुआ एजेंडम, ये हुआ एजेंडम। अब देखिए कितना अलग ये वर्ड हो सकता है, आपने डेटम और एजेंडम वर्ड सुना भी ना हो, ये भी संभव है कि हो सकता है आपने इसको देखा भी ना हो, सुना भी ना हो, क्योंकि ये अन्य भाषाओं से लिए गए हैं। तो डेटम का अर्थ होता है एक आंकड़ा, और एजेंडम का अर्थ होता है एक, जैसे किसी मीटिंग में कई विषयों पे हो सकता है बातचीत हो रही हो, लेकिन हमने आज बात का विषय का किन किन विषयों पे बात होनी है या किन किन विषयों पे डिस्कस होना है, वो आज की मीटिंग का एजेंडम अगर एक होगा तो एजेंडम होगा। लेकिन अब ये मॉडर्न ग्रामर के हिसाब से अगर देखा जाए, ये वास्तव में बात तो सही है, लेकिन मॉडर्न ग्रामर में अब इसका प्रयोग नहीं करते हैं। मॉडर्न ग्रामर में क्या है, देखिए हमको, अब मैंने ये भी बात मैं आपसे बार बार कहता हूं कि हमें हमेशा अपडेट रहना होगा। तो ये पुरानी ग्रामर के हिसाब से या मूल भाषा के हिसाब से देखा जाए तो ये एक के लिए डेटम और एक के लिए एजेंडम, लेकिन और एक से ज्यादा के लिए एजेंडा और एक से ज्यादा के लिए डेटा। लेकिन अब मॉडर्न ग्रामर में ये मान लिया गया है कि अगर एक आंकड़ा है तो भी वो डेटा है, और एक से अधिक आंकड़े हैं तो भी वो डेटा ही है, वो डेटाज नहीं हो जाएगा। और उसी तरह से ये एजेंडाज नहीं हो जाएगा। अगर आपके पास कई बहस के विषय मीटिंग में आपको जो विषय उठाने हैं, अगर आपके पास कई हैं तो आप ये कह सकते हैं मेनी एजेंडा। लेकिन अब मेनी एजेंडा हो गया तो इसका डिटरमाइनर मेनी है, लेकिन एजेंडाज नहीं हो जाएगा। लेकिन तब भी अब वर्ब क्या लगनी चाहिए, आप खुद सोचिए। ये डिटरमाइनर प्लूरल है तो इसके बाद वर्ब भी लगेगी क्या, प्लूरल, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे देखिए ध्यान से, जो उसका सेंस दे रहा है, क्योंकि ये सिंगुलर में भी वही रूप रखेंगे ये शब्द, और प्लूरल में भी यही रूप रखेंगे। तो इसका मतलब है कि अब हमको ध्यान देना पड़ेगा कि उस पर डिटरमाइनर क्या लगा रहा है, या जिस रेफरेंस में वो बात कर रहा है उस रेफरेंस में वो सिंगुलर बात कर रहा है या प्लूरल। अच्छा, उसी तरह से और शब्दों को भी आप जान लीजिए, जैसे एयरक्राफ्ट। अगर कई एयरक्राफ्ट हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि एयरक्राफ्ट्स होगा, ये भी बहुत कम लोग जानते होंगे। ये तो हो सकता है अक्सर आपने प्रयोग भी किया होगा, एयरक्राफ्ट्स ये कह सकते हैं आप, लेकिन ये गलत है। अगर कई एयरक्राफ्ट हैं तो भी आपको जैसे 7 एयरक्राफ्ट हैं तो आप ये कह सकते हैं 7 एयरक्राफ्ट, लेकिन 7 एयरक्राफ्ट्स नहीं कह पाएंगे आप, इसको ऐसे नहीं कह पाएंगे। और क्राफ्ट माने होता है कला, कला में भी जैसे आप कह दें कि ये कुछ कलाओं के नाम लेके कह दें कि ये क्राफ्ट्स हैं, तो ये नहीं होगा। जैसे आपने अक्सर देखा होगा हस्तकला को क्या लिखते हैं हम, हस्तकला को लिखते हैं हैंड क्राफ्ट, है ना। अब मान लीजिए ऐसी कई कलाएं हो जाए तो क्या ये क्राफ्ट्स हो जाएगा, क्या एस लग जाएगा क्या, नहीं, इसमें एस ये नहीं लग सकता, क्योंकि क्राफ्ट का भी प्लूरल नहीं होता। अगर एक कला है तो भी क्राफ्ट होगा, एक से अधिक कलाएं हैं। अब हिंदी में देखिए, मैं एक बार कला बोल रहा हूं और एक बार कलाएं बोल रहा हूं, देखिए भाषाओं के अपने भी कुछ विभिन्नताएं हैं। अब हिंदी में तो कला का कलाएं आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन अंग्रेजी में क्राफ्ट का क्राफ्ट्स नहीं है। अब प्रेसी, ये तो आप अगर एग्जाम देते हो तो ये आप जानते हैं कि प्रेसिस का अर्थ होता है कि जैसे आपको कोई काफी बड़ा विषय वस्तु दिया गया, उसका सार या समरी कम से कम शब्दों में, जिसमें कि उसकी सारी समरी आ जाए, वो होती है प्रेसी। तो अगर मान लीजिए आपको एक प्रेसी लिखनी है तो आपने लिखा 1 प्रेसी, ये लिखा, तो क्या आपको अगर 2 होगा तो ये ऐसे हो जाएगा क्या, ऐसे हो जाएगा क्या, नहीं, ये गलत है। और क्या एक है तो क्या हम इसको हटा दें, क्या, नहीं। कहने का मतलब ये ऐसे नहीं हो पाएगा, अपने इस स्वरूप में परिवर्तन नहीं कर पाएगा। अब उससे जुड़ी कुछ और भी बातें हैं, जैसे ये सलमान, जैसे कुछ मछलियों के नाम हैं, सलमान, टर्बाइट, पाइक, मकरल, ये सारे ऐसी मछलियों के नाम हैं जो आपने शायद सुने भी नहीं होंगे, लेकिन जैसे परीक्षाओं में इसको परीक्षाओं में अक्सर इस पे आया हुआ एक एग्जाम्पल है, कॉर्ड पे भी आया था। इसको तो इन 2 नाम को आपने हो सकता है सुना हो, जैसे इसका नाम तो जरूर सुना होगा, जैसे कॉड लिवर ऑयल आता है, कॉड लिवर ऑयल आता है तो उसी मछली उससे लीवर से निकाला जाता है, जो कि कई रोगों में उपयोगी होता है। तो अगर मान लीजिए कई मछलियां हैं कॉड की, तो क्या हम उसको ये कह सकते हैं क्या, कॉड्स, नहीं कह पाएंगे। अगर मान लीजिए कई मछलियां, ये सब मछलियों की प्रजातियां हैं,
सलमान, टर्बॉइड, पाइक, मकरेल, प्लेसी, कॉड, ट्राउट, श्रिम्प। श्रिम्प का लेकिन एक और अर्थ भी होता है, आपने सुना होगा, हो सकता है जानते हो, झींगा। झींगा ये अक्सर जो समुद्र तटीय में जो लोग होते हैं वो झींगा का प्रयोग करते हैं। तो जैसे अगर मान लीजिए आपने काफी झींगा रख लिया है तो क्या आप श्रिम्प्स लगा देंगे क्या? नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता। ठीक, अब उसके बाद देखिए मैंने कुछ और चीजें आपको बताने, हालांकि इसका मैं जिक्र यहाँ पे कर चुका हूँ फिश के अर्थ में। देखिए इसी बात को मैंने नोट में यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे अगर हम एक ही तरह की कई मछलियों का जिक्र करेंगे तो फिश होगा, फिशेज नहीं होगा। लेकिन जब हम कई प्रजातियों का, जैसे समुद्र, अगर मान लीजिए हम एक वाक्य बनाएं कि देयर आर मेनी स्पीसीज ऑफ फिश इन सी, तो क्या ये वाक्य सही है? नहीं, क्योंकि समुद्र में कोई एक प्रजाति की मछली नहीं होगी, कई प्रजातियों की होगी। तो देयर आर मेनी स्पीसीज ऑफ फिशेज होगा। तो जब हम कई प्रजातियों की या वैरायटी ऑफ फिश की बात करेंगे तो वो फिशेज होता है, लेकिन जब एक सेम स्पीसीज की बात करेंगे तो वो फिश होगा। ठीक, अब देखिए उसी से जुड़ा हुआ कुछ और भी जानकारियां हैं जो मैं आपको देना चाहता हूं। जैसे देखिए अंकों से जुड़ी नंबर्स पे बने हुए भी कुछ नाउन है, जैसे 100, 1000, लाख, डजन। डजन आप जानते हैं डजन कितने का होता है? 12। डजन होता है 12 का, डजन होता है 12 का। और स्कोर, ये तो आपने देखिए ये इसको, जैसे मैच में कितने रन बने, कितना स्कोर बना, तो ये तो आप इस उस अर्थ में जानते हैं, लेकिन आप इसको ये नहीं जानते कि स्कोर होता है 20 का। ये 20 का कलेक्शन है। अगर कोई चीजें 20, आपके पास 20 चीजें हैं, जैसे दर्जन में 12 होते हैं तो स्कोर में 20 होता है। और करोड़ ये आप जानते हैं। अब देखिए यहाँ पर बात समझिए, इस पे भी आधारित बहुत से क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब जैसे हम कहें 5000 रुपीज, तो अभी क्या ये 5000 हो सकता है क्या? तो देखिए एक बात, पहले बात समझ लीजिए, कल भी मैंने इस बात का जिक्र किया था, अगर आपने ध्यान दिया हो तो, जैसे कि ये नाउन है। अब ये नाउन है तो ये क्या है फिर? ये वास्तव में अगर देखा जाए तो नाउन होते हुए भी एडजेक्टिव है वास्तव में। तो मैंने इस बात का कल भी जिक्र किया था कि अगर नाउन कोई एडजेक्टिव का काम कर रहा हो तो उसका प्लूरल कभी नहीं बनेगा। तो यानी ये 5000 नहीं होगा, 5000 रुपी होगा। ठीक, लेकिन इसमें और भी आपके पास जानना जरूरी है कि जैसे अगर ये जैसे 100 है, 1000 है, लाख है, डजन है, स्कोर है, करोड़ है, ये सब किससे संबंधित नाउन है? ये अंकों से संबंधित नाउन है। अब इसका नियम ये कहता है कि अगर इनसे पहले कोई और शब्द या संख्यावाचक शब्द आ जाए तो ये जितने भी वर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, 100, 1000, लाख, डजन, स्कोर या करोड़, इनका प्लूरल नहीं बनेगा। लेकिन अब इसके बाद इसका दूसरा नियम ये कहता है कि जब अगर इसके पहले कोई और संख्यावाचक नहीं आया है, यहां मान लीजिए ये नहीं है, तो अगर हम कहें, जैसे मान लीजिए हमने ये कहा एक बात कि 1000 of people were in the fair, मेले में हजारों लोग थे। तो देखिए ध्यान से, अब यहाँ ये देखिए इन नियमों को क्यों पूछा जाता है कि इनमें थोड़ा सा आदमी में भ्रम की स्थिति है, क्योंकि कभी ये 1000 है, कभी 1000 है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसका नियम ये कहता है कि अगर इसके पहले कोई और संख्यावाचक शब्द नहीं आया तो अब ये इसका प्लूरल बनेगा। कब बनेगा? जब इसके पहले कोई और शब्द ना आया हो। तो अब यहाँ 1000 ऑफ पीपुल नहीं होगा, अब यहाँ पर वास्तव में ये गलत हो गया, और वास्तव में जब सही होगा क्या होगा? वो थाउजेंड्स ऑफ पीपुल होगा, हजारों लोग। तब इसका प्रयोग आप इसमें एस लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये कहना है, जैसे मान लीजिए आपको कहना है 300, तो क्या ये सही है? क्या ये सही है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये संख्यावाचक है, और संख्यावाचक के पहले फिर एक संख्या आई है, तो ये वास्तव में अब इसका प्लूरल नहीं बनेगा। ये क्या बनेगा? 300 होगा। ठीक, तो लेकिन अगर मान लीजिए इसके बाद कोई और नाउन आ जाता, मान लीजिए
बुक्स मान लीजिए ऐसे हैं। अब 300 बुक्स, तो अब क्या ये 300 बुक्स होगा? नहीं। अब ये नाउन होते हुए भी काम किसका कर रहा है? ये काम कर रहा है एडजेक्टिव का, और एडजेक्टिव का प्लूरल कभी किसी भी सेंस में नहीं होता। लेकिन मान लीजिए अगर इसके पहले ये ही ना हो, तब इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं? अब हम जैसे हम कहें 100 ऑफ बुक्स वेयर इन लाइब्रेरी। मान लीजिए आपको ये बोलना है लाइब्रेरी में हजारों किताबें, सैकड़ों किताबें। तो अब आप देखिए 100 ऑफ बुक्स बोल रहे हैं, तो ये भी गलत है, क्योंकि इसके पहले जब नहीं आया है तो ये सिंगुलर नहीं होगा, तब ये प्लूरल होगा। अब इस बात को ध्यान से फिर से समझ लीजिए। अगर किसी संख्यावाचक जो नाउन के पहले कोई संख्यावाचक और आ गया तो इनका प्लूरल नहीं बनता है। देखिए इसमें साफ साफ लिखा है कि नाउन रिलेटेड नंबर रिलेटेड नाउन्स लाइक 100,000 लाख डजन स्कोर करोड़ एटसेट्रा आर नेवर प्लूरल व्हेन दे आर फॉलोड बाय ए नाउन। जब उनके बाद या तो नाउन का प्रयोग हो एंड प्रीसीडेड बाय ए न्यूमरल एडजेक्टिव, अगर उसके पहले एक न्यूमरल एडजेक्टिव आ रहा है तो इनका प्लूरल कभी नहीं बनेगा। बट इफ दे आर नॉट प्रीसीडेड बाय न्यूमरल एडजेक्टिव्स, लेकिन अगर इनके पहले न्यूमरल एडजेक्टिव्स नहीं आएंगे तब इनका हमेशा डैश ऑफ नाउन का प्रयोग करेंगे, और ऐसी स्थिति में इनका कौन सा रूप आएगा? प्लूरल फॉर्म आएगा। क्लियर हो गया? मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए एक प्रॉब्लम आपको हेयर पे भी करके अक्सर देता है परीक्षाओं में, हेयर। अब देखिए वास्तव में अगर देखा जाए तो हेयर कलेक्टिव नाउन है, तो हेयर एक साथ आप इसको आप ये नहीं कह सकते कि 5 हेयर, यानी ये 5 हेयर्स ऐसे नहीं कह पाएंगे, ऐसे ये गलत है। लेकिन अब इसमें भी एक प्रॉब्लम है, और इसमें भी अब कब हेयर होगा कब हेयर्स होगा, अब दो रास्ते फिर बने। तो लड़का यहीं पे कंफ्यूज हो जाता है कि कब हम हेयर का प्रयोग करें और कब हेयर्स का प्रयोग करें। तो इसका एक सिंपल सी बात आप जान लीजिए कि हेयर एक कलेक्टिव, जब कलेक्टिव सेंस में प्रयोग कर रहे होंगे तो कभी भी वो हेयर्स नहीं होगा। लेकिन अगर इसके पहले अगर एक को छोड़कर, एक नहीं आना चाहिए, 1 नहीं आना चाहिए, अगर 1 को अलावा कोई और डिजिट आ रही है, मान लीजिए हम ऐसे कहें 5 ग्रे हेयर, अगर हमने ये कहा, अगर मान लीजिए हमने कहा 5 ग्रे हेयर, तो अब ये क्या सही है या गलत है आपके लिए? आपको हो सकता है दिक्कत हो रही हो, लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो ये अब अभी गलत है, क्योंकि जब अगर हम इनको आगे, इनके आगे अगर हमने न्यूमेरिकल या न्यूमरल लगा दिया, कोई नंबर लगा दिया, तब इसका प्लूरल बनता है। तो ये बातें दो रास्ते हैं, इसलिए आपको इसका जानना बहुत जरूरी है। ठीक, तो अब इसको हम एग्जाम्पल से अगर करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। चलिए हम लोग इसके ये जो अब तक मैंने जितने भी नियम पर बताए या जितनी जानकारियां दी उन पर आधारित हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, एरर्स। अब देखिए, और ये देखिए ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं, और या इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए आपको इसी स्तर के क्वेश्चनों की तैयारी करनी चाहिए। और देखिए मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि कभी भी आप पढ़िए तो लो ग्रेडेड मटेरियल मत पढ़िए, क्योंकि उससे आपका हो सकता है थोड़ा बहुत आपकी जानकारी हो तो आप थोड़े बहुत नंबर पा जाएंगे, लेकिन उससे आप एग्जामिनेशन कभी क्लियर नहीं कर पाएंगे। जब भी आपको पढ़ना है तो हमेशा हाई अच्छी क्वालिटी का या अच्छे टीचर से कोई भी पढ़िए, ताकि वो आपको कम से कम इतनी जानकारी दे कि जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको मतलब आपको सफल बनाने में सक्षम हो। चलिए अब हम लोग देखते हैं, जैसे ए सीरीज। अब ये देखना है कि क्या ये, जैसा हमने अभी पढ़ा, तो ए यानी एक सीरीज की बात कर रहा है, तो मैंने जैसे कहा था कि इनका रूप तो नहीं बदलते, उसने रूप बदला भी नहीं। तो ए सीरीज ऑफ मैचेस आर बीइंग प्लेड एट वानखेड़े स्टेडियम। तो अब हमको ये देखना है कि क्या ये बात सही है या गलत। तो देखिए एक बात और मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा वो भी जानकारी ले लीजिए कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक बात और जान लीजिए कि जैसे नाउन ऑफ नाउन, ये भी, इस पर भी आप चाहे आप पेपर उठा के देख लीजिए एग्जामिनेशन के, इस पर भी बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहली बात एक जानिए आप जानकारी के लिए कि ऑफ से जब भी जुड़ता है, ऑफ से देखिए आप एडजेक्टिव को नहीं जोड़ सकते, वर्ब को नहीं जोड़ सकते। ऑफ से जब भी जुड़ेगा तो या तो नाउन ऑफ नाउन जुड़ेगा, और नहीं तो यहां पर ये हो सकता है कि डिटरमाइनर हो सकता है।
डिटरमाइनर, या तो डिटरमाइनर ऑफ नाउन होगा या नाउन ऑफ नाउन होगा। यानी जब भी ऑफ से जुड़ता है, एक बात जानकारी के लिए जान लीजिए कि हमेशा नाउन और नाउन ही ऑफ से जुड़ता है, और नहीं तो फिर डिटरमाइनर ऑफ नाउन हो सकता है। तो इसमें भी एक बात और जानकारी जान लीजिए कि नाउन ऑफ नाउन हो चाहे डिटरमाइनर ऑफ नाउन हो, तो वर्ब जो हमेशा जो एग्री करती है, वर्ब कैसी लगनी चाहिए, वो इस पर निर्भर नहीं करती, वो निर्भर करती है कि आगे वाला जो नाउन कैसा है या डिटरमाइनर कैसा है। अगर ये डिटरमाइनर प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल होगी, अगर ये डिटरमाइनर सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर होगी। अब देखिए यहाँ पे सीरीज का स्वरूप तो उसने नहीं बिगाड़ा, ए लिखा है यानी एक श्रृंखला हुई है, तो ए सीरीज यानी अब ये नाउन ये हुआ, एक नाउन ये हुआ, और मैचेस भी एक नाउन हुआ। तो अब क्या ये मैचेस के हिसाब से आर लगा दें? नहीं, तो ये मैचेस के हिसाब से आर नहीं होगा, ये किसके हिसाब से होना चाहिए, ये वर्ब हमेशा एग्री करेगी कि जो आगे वाला नाउन है। तो नाउन ऑफ नाउन में हमेशा वर्ब किसको एग्री करती है, आगे वाले के हिसाब से। तो यहाँ ए सीरीज है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, ए सीरीज है तो यहाँ पर होना चाहिए इज। अगर यहाँ पे 3 सीरीज होता तो क्या ये सीरीज एस लग जाता, और नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर 3 सीरीज होता तो 3 सीरीज ऑफ मैचेस, तब ये बात आर हो जाती। ठीक, क्लियर है आप लोग? आगे देखिए, जैसे राधा हैज गिवन गिवन अस 6 डजन्स पेन्स ऑफ डिफरेंट वेराइटीज। देखिए सेम बात जो ऊपर मैंने आपको बताई है लगभग, या अभी तक मैं जो समझा रहा हूं आपको, वो भी इससे मिलती ही जुलती बात है। तो राधा हैज गिवन अस 6 डजन्स बोल गया, तो अब देखिए यहाँ पे ये नाउन होते हुए भी काम किसका कर रहा है, ये काम कर रहा है एडजेक्टिव का, क्योंकि यहाँ पे मेन नाउन जो है वो पेन है। यानी आपको जैसे हिंदी में अगर इसका आप रूपांतरण करें तो आप कभी नहीं फंसेंगे। जैसे 6 दर्जनों पेन तो नहीं बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, 6 दर्जन पेन। क्यों? क्योंकि ये एडजेक्टिव किसका काम, यहाँ पे जो नाउन है वो किसका काम कर रहा है, वो नाउन एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो उसका प्लूरल नहीं होगा। और वैसे भी अभी जो नियम मैंने बताया कि अगर ये डजन, 100 या स्कोर, जो भी अगर ये जो संख्यावाचक नाउन है, अगर इनके पहले कोई और संख्या आ गई तो इनका प्लूरल नहीं बनेगा। तो क्या होना चाहिए अभी, इसको होना चाहिए राधा हैज गिवन अस 6 डजन पेन्स। ठीक है, क्लियर है? तो यानी इसमें एरर हो गया बी पार्ट में। अब इसको सेम चीज वो ये भी उसी नियम पे ये भी आधारित है। विराट कोहली हैज कंप्लीटेड हिज 7000 रन इन 1 डे इंटरनेशनल मैचेस। अब देखिए यहाँ पे ये 7 भी आप बता रहा है और यहाँ पे थाउजेंड्स बोल रहा है और रन्स हैं, तो यहाँ पे ये वास्तव में नाउन है, तो ये क्या है फिर, ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं होता। अगर इसको आप ऐसे समझे तो ज्यादा बेटर आपके लिए होगा कि वास्तव में ये नाउन किसका काम कर रहा है, ये एडजेक्टिव का। लेकिन उसको हमको समझाने के लिए एक हमने इसको और तरीके से समझाया कि जो संख्यावाचक नाउन हो उनके पहले कोई और संख्या आ जाए तो इनका प्लूरल नहीं होता। लेकिन अगर ये संख्या नहीं आई होती तो फिर थाउजेंड्स ऑफ रन्स ऐसे बनता, फिर उसका स्ट्रक्चर दूसरा है, उसको हम किसी और नियम में आपको बाद में बताएंगे। अब इसके आगे के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिए 5 योक्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये वो स्ट्रक्चर है जो बैलों को जोतने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका आपको जैसे आप अभी मैंने पढ़ाया तो उस तरह आप देख सकते हैं कि ये योक्स नहीं होगा, क्या होगा 5 योक। मैंने पहले कहा था ना कि वो शब्द ऐसे हैं जिनके आप स्वरूप में परिवर्तन नहीं कर सकते, तो यानी ये 5 है तो भी ये योक ही रहेगा। तो 5 योक ऑफ ऑक्सन वेयर। अब देखिए यहाँ पर अगर सब्जेक्ट इसी को अगर हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के आधार पर देखें तो वास्तव में क्या है, ये नाउन ऑफ नाउन है। तो नाउन ऑफ नाउन में वर्ब किसको एग्री करनी चाहिए, नाउन ऑफ नाउन में वह वर्ब कभी भी इसके अनुसार नहीं होती, कभी भी वो हमेशा वर्ब होगी इसके अनुसार। तो यहां पर अगर देखा जाए तो वो जो बैलों को जोतने के लिए जो प्रयोग किया जाता है स्ट्रक्चर, वो कितने हैं, 5 हैं। तो यानी यहाँ डिटरमाइनर क्या बता रहा है, 5 है, तो ये क्या होना चाहिए, वेयर। यानी इस पार्ट में गलती नहीं है। अगर मान लीजिए यहां पर हम 5 योक ऑफ ऑक्सन वॉश कर दें तब फिर गड़बड़ हो जाएगा, तब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल क्या गड़बड़ है, 5 योक होना चाहिए, इसका स्वरूप ही बिगाड़ दिया उसने।
ये यानी एरर किस पार्ट में हो गया, ए पार्ट में हो गया। अब आगे देखते हैं, जैसे द इंडियन क्रिकेट टीम डिफीटेड द लंकन टीम बाय एन इनिंग। अब देखिए जैसे इस वर्ड को हमने अभी जैसे आपको लिस्ट में बताया था, वास्तव में ये वर्ड क्या है, वास्तव में ये वर्ड है इनिंग्स है वर्ड। वो इनिंग कोई वर्ड भी नहीं है कि आप ऐसे नहीं कह सकते कि ए या एन लगा के हम इसको क्या नाम है एस हटा दें, ऐसा नहीं है। अगर वो एक है तो भी इनिंग्स होगा, और मान लीजिए अगर 7 होता तो क्या होता, तो भी यही वर्ड होता, इनिंग्स होता। यानी यहाँ पर गलती किस पार्ट में हो गई, यहाँ गलती हो गई डी पार्ट में, यानी इस पार्ट में ये मिस्टेक है। इसको इनिंग के स्थान पे इनिंग्स होना चाहिए। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। शी बॉट सालमन्स, ये मैंने जैसे एग्जाम्पल में बताया था, ये मछलियों की एक प्रजाति है। तो ये तो आप सीधा उस एग्जाम्पल से देख सकते हैं कि अगर उसने कई मछलियां भी खरीदी होंगी सालमन की, तो ये सालमन्स ना होके क्या होगा, सालमन होगा। तो सी बॉट सालमन फ्रॉम मार्केट टू कुक देम फॉर डिनर, उसने रात के भोजन के लिए बाजार से क्या खरीदी, सालमन खरीदी। अब ये एक मछली हो सकती है या एक से ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन ये हमेशा इसका रूप स्वरूप क्या रहेगा, वो एक हो चाहे एक से ज्यादा, सेम टाइप। अच्छा एक और बात भी है, जैसे एक रात के खाने के लिए बनाने के लिए तो आप ऐसा तो कभी नहीं करते हैं कि एक हमने रोहू खरीद ली, एक और किसी और प्रकार की मछली खरीदी। ऐसा हम जब भी खरीदते हैं तो एक ही प्रकार की मछलियां खरीदते हैं। तो ये सालमन्स न होके सालमन होगा। इज देयर एनी मीन, क्या यहाँ पर मीन का अर्थ मतलब आ रहा है क्या, नहीं, यहाँ पर मीन का, यहाँ पे वास्तव में होना चाहिए साधन। क्या कोई ऐसा साधन है जो इस समस्या को सुलझा दे, सॉल्व कर दे। तो यहाँ पे ये साधन के अर्थ में आ रहा है, तो इसका या तरीके के अर्थ में आ रहा है, तो इसका यानी अर्थ होना चाहिए मीन्स। इज देयर एनी मीन्स टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, यानी एरर हमारा किस पार्ट में हो गया, एरर हमारा हो गया बी पार्ट में। ठीक, आगे है ही यूजेस ए फाइन क्वालिटी ऑफ शैम्पू सो हिज हेयर्स आर ब्लैक। तो ये भी आप समझ सकते हैं, जैसे मैंने आपको इतना विस्तार से बता चुका हूं मैं कि अब दोबारा मुझको नहीं लगता कि व्याख्या की जरूरत है। तो देखिए ये उसके बालों की बात कर रहा है और सामूहिक रूप से बालों की बात कर रहा है, तो आप जानते हैं कि ये हेयर्स नहीं होगा पहली बात, तो यानी सामूहिक है तो ये हेयर होगा। और एक और चीज, जब उसका सामूहिक एक साथ प्रयोग कर रहे हैं तो ये आर भी नहीं होगा, क्या होना चाहिए इसको, इज होगा। तो अब ये वाक्य वास्तव में सही होगा, he uses a fine quality of shampoo so his hair is black, आर भी नहीं होगा। ठीक, अब इस पे बेस्ड कुछ दो तीन एग्जाम्पल और कर लेते हैं ताकि आपका, देखिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि देखिए जैसे हमने जानकारी आपको दे दी और उसको लिस्ट भी दे दी, लेकिन अब उस लिस्ट के सारे एग्जाम्पल को तो मैंने इसमें सॉल्व नहीं कराया। आप जितने ज़्यादा एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका ये नियम मजबूत होगा। इसलिए मेरा आपसे सुझाव है कि इस नियम से संबंधित ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। हालांकि थियोरेटिकली जो है वो मैंने आप उससे जुड़ी जो जितनी भी बारीक बातें थी वो आपको सारी बातें बता दी हैं, और आप बस आपको अब प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अब देखिए जैसे उस पर बेस्ड ये 4 क्वेश्चन और कर लेते हैं। Who says, कौन कहता है डॉक्टर सिन्हा इज इशूलेस। अब ये बात अगर मुद्दा विहीन है तब तो ठीक है भाई, इशू हो सकता है मुद्दा विहीन हो, लेकिन आगे जाके एज फार एज आई नो, जैसा कि मुझे जानकारी है, ही हैज 3 इश्यूज। अब ये हो सकता है कि अब किस अर्थ में प्रयोग कर रहा है, बच्चों के अर्थ में प्रयोग कर रहा है या मुद्दों के, ये आगे जाके देखिए क्लियर हो रहा है कि उसके पास 2 लड़के हैं और 1 लड़की है। इसका अर्थ हुआ कि इशू का प्रयोग हम यहाँ किस अर्थ में कर रहे हैं, इस इशू का प्रयोग हम यहाँ संतान के अर्थ में कर रहे हैं, संतान। तो अगर इशू का प्रयोग हम संतान के अर्थ में कर रहे हैं तो मैंने आपको क्लियरली बोला है चाहे एक हो या अनेक हो, तो वो हमारा इश्यूज ने, हाँ मुद्दों के अर्थ में हो सकता है इश्यूज हो, लेकिन संतान के अर्थ में कभी भी वो इश्यूज नहीं होगा, वो हमेशा इशू रहेगा। तो यानी अब हमारी मिस्टेक हो गई सी पार्ट में। अब ये क्लियर आपको दिखाई दे रहा है कि द हेड क्वार्टर, जैसे मैंने अभी अपने लेक्चर में आपको बताया कि हेड क्वार्टर कोई शब्द नहीं है, वास्तव में शब्द है हेड क्वार्टर्स। तो द हेड क्वार्टर्स ऑफ द आर्मी इज इन दिल्ली। तो यानी इसमें किस पार्ट में मिस्टेक हो गई, ए पार्ट में। और इसका स्वरूप देखिए, मैंने आपको जैसे लेक्चर में भी कहा कि मोस्टली लोग हेड क्वार्टर जानते हैं, लेकिन वास्तव में हेड क्वार्टर वर्ड नहीं है,
वास्तव में वर्ड ही हेडक्वार्टर्स है, लेकिन हम बोलने में, देखिए हमारी बोलचाल की भाषा थोड़ी सी गलत हो सकती है, लेकिन जब आपको परीक्षा में पूछा जाता है तो वो आपसे ग्रामेटिकली 100% आपका वो चाहता है कि सही हो। आगे है, ही सेड ही ऑलवेज केप्ट इन हिज पॉकेट ए बंडल ऑफ 100 रुपीज नोट्स। अब देखिए ध्यान से, यहां अगर देखा जाए तो 100 तो नहीं बोला उसने, यानी और उसके पहले एक यूनिट भी आई है, 1 भी आया है। अगर यहाँ पे 100 बोल देता तो ये गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसके बाद एक और नाउन भी आया, रुपीज भी आया, उसके वास्तव में देखा जाए तो एक और नाउन भी आया, नोट्स भी आया। लेकिन मैं आपको बार बार बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, कि जब कोई नाउन एडजेक्टिव का काम कर रहा हो तो उसका भी प्लूरल नहीं बनता। तो यहाँ अगर लड़का देखे कि चलो 100 तो ठीक ही दिया है, तो इसका मतलब इसमें कोई एरर नहीं है। वास्तव में ये होगा 100 है, तो ये अब ये नाउन है, ये नाउन है, तो ये क्या है फिर? ये वास्तव में है एडजेक्टिव। तो अगर ये एडजेक्टिव है तो अब इसका मतलब है कि एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं होगा, तो यहाँ पे रुपीज ना होके होगा ए बंडल ऑफ 100 रुपी नोट्स। हाँ, ये नोट्स प्लूरल होगा। क्यों? क्योंकि ये कितने नोट्स हैं? 100, यानी 100 है, यानी ये वास्तव में न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी कितनी है? 100 है, यानी 100 टाइम्स है। तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू चूंकि ज्यादा है तो ये प्लूरल होगा, लेकिन ये प्लूरल नहीं होगा क्योंकि ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अब देखिए इसने कहा कि ए न्यू स्पीसी ऑफ इंसेक्ट्स हैज बीन फाउंड इन द वैली ऑफ कॉन्गो। ये आया हुआ परीक्षाओं में एग्जाम्पल है। तो अब देखिए, जैसे यानी कीड़े मकोड़ों की एक प्रजाति की बात कर रहा है, तो एक प्रजाति, जैसे मैंने आपको पढ़ाते वक्त बताया था कि प्रजाति के लिए वर्ड क्या वर्ड है? वास्तव में वर्ड है स्पीसीज है। वो एक हो या अनेक हो, वो शब्द यही रहेगा। तो यहाँ पे एक को उसने बड़ी चालाकी से क्या किया? IES हटा के यहाँ Y लगा दिया, जो कि ये गलत है। ये वास्तव में होगा, यहाँ पे शब्द होगा स्पीसीज होगा। तो ए न्यू स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट्स हैज बीन फाउंड इन द वैली ऑफ कॉन्गो। तो यानी यहाँ पे मिस्टेक हो गई ए पार्ट में। अब प्यारे शिष्यों, आप जानते हैं कि मैंने इससे संबंधित जितनी भी आपको मूलभूत जानकारियां थी रूल सेकंड से संबंधित, और उस पर बेस्ड मैंने आपको 12 एग्जाम्पल्स भी करा दिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको काफ़ी मैटर समझ में आया होगा। और अगर ये बात आपको अच्छी लगी या आपको लगता है कि इस बात को और आगे जाना चाहिए, तो आप अपने साथियों से, दोस्तों से और लोगों पे भी इसको कहिए, इसको वॉच करें और इसको देखें। मानिए हमारे प्रयास को आप आगे बढ़ाइए, क्योंकि आपका सहयोग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जितने, देखिए, अच्छा मैटर जितने ज़्यादा लोगों तक जाएगा उतने लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। इसलिए मैं इस उम्मीद करता हूं कि इसमें आप हमारा सहयोग करेंगे। हैव ए नाइस डे, गुड डे, थैंक यू।